क्लास 9 हिंदी मीडियम फिजिक्स में आपको पिछले टर्म पे टॉपिक फर्स्ट पढ़ाया था, टॉपिक सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, दिशा के आधार भौतिक राशियों के प्रकार। दिशा के आधार भौतिक राशियों के दो प्रकार की होती है। नंबर एक अदिश राशि, नंबर दो सदिश राशि। अदिश राशियाँ जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। इन्हें समानता गणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है, जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, ऊर्जा, घनत्व आदि। देखिए, जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कोई लेंथ है 50 मीटर, ठीक है, तो 50 आपका मैग्नीट्यूड हो गया और मीटर आपका यूनिट हो गई। आपसे कहा जाए आपका जो है आपका वजन जो है 60 किलोग्राम है, तो 60 आपका मैग्नीट्यूड हो गया, यानी परिमाण हो गया, जिससे कम और ज़्यादा पता चलता है कि क्या काम है, कितना ज़्यादा है, केजी यूनिट हो गया। अब इनके अलावा एक डायरेक्शन भी और चाहिए होता है। जैसे हम आपसे कहें कि जैसे कहें 10 न्यूटन का बल जो है पूरब की ओर लग रहा है, तो 10 न्यूटन फिर लिख देंगे ईस्ट। तो आपका जो बल है, फोर्स है, इसको देखा जाए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मात्रा के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अदिश राशि को कंप्लीटली समझने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे अब समय है, टाइम है। अब टाइम आपसे कहा जाए कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। अब 10 पूरब में बज रहा है, पश्चिम बज रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 10 आपका जैसे है, तो ये आपका इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही 10 का इस्तेमाल किया गया है। उससे कंप्लीट समझ में आ जा रहा है कि कितना सुबह हो गई है, कितनी दोपहर हो रही है, और इसके लिए जो है डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा आ जाइए, जिन राशियों को पूर्ण से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे इनको वेक्टर विधि से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। वेग, बल, स्थापन, संवेग, त्वरण। अब जैसे बल है, अब आपसे कहा जाए कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अब ये पूछना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10 न्यूटन का जो बल लग रहा है वो पूरब की तरफ लग रहा है कि पश्चिम की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो उसको डायरेक्शन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसको कम्प्लीटली समझने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको केवल आपको पढ़ना है, इसकी ज़्यादा डिटेल आपको 11th में मिलेगी। सदिश राशि को उसको निरूपित करने के लिए एक एरो से निरूपित करते हैं। इसको हम एक एरो से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। और ये एरो की जो लेंथ होती है उसके परिमाण, इसकी जो लंबाई होती है उसके परिमाण को शो करता है। जैसे अगर हम कहें कि 50 न्यूटन का बल, तो 5 सेंटीमीटर की रेखा इसे है, 50 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट में, ठीक है। और इसकी जो एरो होती है, ये आपका जो डायरेक्शन बताता है। अभी हम कहते हैं कि 70 न्यूटन का बल वेस्ट में लगा हुआ, तो आप 7 सेंटीमीटर लाइन खींच दोगे, बड़ी खींचोगे, और ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वेस्ट में लग जाएगी, आप लिखोगे 17 न्यूटन, ठीक है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आ जाइए, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आया कि सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। तो सदिश राशि को केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। सदिश राशियों को परिमाण के साथ दोनों की जरूरत पड़ती है। इन्हें गणितीय नियमों से जोड़ा घटाया जा सकता है, इनको वेक्टर विधि से जोड़ा घटाया जा सकता है। इसको याद रखो, इसकी डिटेल 11th में मिलेगी आपको। केवल परिमाण बदलकर इन राशियों को के मान बदल सकते हैं, और इसमें परिमाण और डायरेक्शन में से कोई से बदल दो। जैसे 10 न्यूटन है, आपने 5 न्यूटन कर दिया, चेंज हो जाएगा। इसमें 10 न्यूटन है, अगर आपको चेंज करना है, इसे डायरेक्शन ईस्ट था, आप उसको जो है नॉर्थ कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड आप 10 ही रखो तो भी जो है आपका चेंज हो जाएगा। ये एक से एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब आ जाइए, दो सदिश राशियों को आपस में गुणा करते हैं। सदिश राशि को जब आपस में गुणा करते हैं तो सदिश मिलेगा आपको, ठीक है, हमेशा सदिश मिलेगा। यानी कि लंबाई सदिश है, चौड़ाई सदिश है, तो क्षेत्रफल भी सदिश हो जाएगा। जब उनका भाग करोगे, द्रव्यमान सदिश है, आयतन सदिश, उनका भाग करोगे तो घनत्व आपका सदिश मिल जाएगा। अब आज सदिश राशि में अदिश का गुणा करते हैं तो सदिश मिलता है। जैसे हम आपसे कहें द्रव्यमान आपका अदिश है, त्वरण सदिश है, तो सदिश और अदिश मिलकर के जो बल बनेगा सदिश रहेगा आपका, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो है ये सदिश है, ये अदिश है, अदिश का भाग सदिश देंगे तो आपका वेग जो है वो सदिश है, ठीक। दो सदिश का आपस में गुणा भाग करने पर सदिश या अदिश भी प्राप्त हो सकती है। इसकी डिटेल आपको 11th मिलेगी। अब इसके आप क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट टर्म पे टॉपिक फर्स्ट और सेकंड के आपके क्वेश्चन मिलवा देंगे।